प्रकट किए थे कब, जब राजा, देखिए जब राजा दक्ष जी यज्ञ करा रहे थे उस समय में भी भगवान शिव को वहां नहीं बुलावा किया गया था। नाराजगी महसूस हो गई थी राजा को। ये नाराजगी महसूस हो गई थी क्योंकि सभा में जाकर के ससुर जी जब राजा के पद पे थे, जाकर के भोलेनाथ, ब्रह्मा, विष्णु समस्त देवताओं की सभा लगी थी, वहां भोलेनाथ उठे नहीं। ससुर अपमानित शब्द से बोलने लगे। वो अपने अंदर भोलेनाथ बर्दाश्त किए रह गए क्योंकि शिव सब कुछ सहने वाले, अति दयालु, सहज देवता हैं, सरल हैं, सज्जन हैं और सब संसार के स्वामी हैं। तो भाव से उनके भोलेनाथ के भैरव भी प्रकट हुए हैं। भाइयों बहनों, भैरव जी की भी उत्पत्ति भोलेनाथ के भाव से हुआ है। इसी प्रसंग पे हम और आप आज चर्चा कर रहे हैं। देखिए जब ऋषि मुनि वहां प्रथम पूजा करके अपने अपने धाम में वापस आए, महादेव जी अपने कैलाश में चले गए और जाकर शक्ति के साथ निवास करने लगे। जब शक्ति के साथ निवास करने लगे तो माता शक्ति ने सोचा कि अगर यहाँ हम हैं भोलेनाथ अकेले, अगर कोई आप गणों की सृष्टि कर रहे हैं, ब्रह्मा जी वहाँ से तमाम सृष्टि, मानव की, वृक्षों की, पशुओं की, पौधों की, जीवों की सृष्टि ब्रह्मा जी कर रहे हैं। शक्ति मैया ने सोचा कि अपने द्वारपाल की जरूरत है। आखिर द्वारपाल कैसे, कहाँ से? उन्होंने अपना स्नान बनाना सोचा। जैसे माता शक्ति स्नान बनाने के लिए जाती हैं तो अपने हाथों को ऐसे मलती हैं, थोड़ी सी मैल निकलती है, उसी से एक सुंदर बालक का निर्माण करती हैं। बालक का निर्माण करती हैं और बालक बोलने वाला हो जाते हैं, चलने वाले हो जाते हैं और छड़ी दे देती हैं कि बालक ये द्वार पर आप द्वारपाल बन के बिना मेरे अनुमति का किसी को अंदर प्रवेश नहीं होने देना है। हमारे पुत्र हो हम, तो हमारा माता। ये कह करके माता जी जब बालक को द्वारपाल बनाती हैं, उसी समय महादेव जी सब दृश्य देख रहे हैं। देखते हुए दृश्य वहाँ से अपने गणों को भेजते हैं कि जाकर देखो द्वारे पे आते हैं गण। बालक रोक देते हैं, नहीं जाओगे माँ के आदेश से, जब तक माँ आदेश नहीं करेंगी मैं द्वारपाल हूँ, माँ मेरे को आज्ञा की है। जाकर गण भोलेनाथ से बताते हैं। भोलेनाथ अपने नंदी को भेजते हैं। नंदी से यहाँ गणेश जी का युद्ध हो जाता है बालक का। जब युद्ध होता है तो उस युद्ध से नंदी भी पराजय हो जाते हैं और जाकर भोलेनाथ से कहते हैं, हे प्रभु वो बालक अद्भुत, उनकी वीरता का था नहीं लगाया जा सकता। हे प्रभु हम वापस आ गए। महादेव जी स्वयं त्रिशूल उठा करके आते हैं और बालक वही रोक देते हैं कि बाबा रुक जाएं, माँ के आदेश से यहाँ बालक, यहाँ मैं बैठा हूँ, माँ मेरी अंदर हैं, जब तक वो आदेशित नहीं तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। भोलेनाथ ने कहा बालक इतना हठ मत करो। बोले कि बाबा माँ के आदेश का पालन करना ये कौन सा हठ है? अरे पुत्र वही जो माता का आज्ञा का पालन करे, तो माँ की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। इसलिए हे भोलेनाथ आप नहीं जा सकते, माँ अगर जब तक आदेश नहीं करेंगी। बाबा भोलेनाथ को नहीं बर्दाश्त हुआ, उसी समय अपने त्रिशूल का प्रहार करते हैं और बालक का सर और धड़ अलग हो जाता है। बालक वहीं गिर जाता है और सर सीधे निकल जाता है रुद्रलोक, भगवान शिव के रुद्रलोक चला जाता है। जब बालक का गिरने की आवाज अंदर देवी पाती हैं, तुरंत बाहर निकलती हैं और काली का रूप धारण करती हैं। कहती हैं भोलेनाथ अब ये पूरे पृथ्वी पर सृष्टि नहीं बचेगी। उसी समय समस्त देवता उपस्थित हो जाते हैं। भाइयों बहनों जब देवता उपस्थित हो जाते हैं, आकर के देवता जब कहने लगते हैं कि हे शक्ति आप जो कहें आपकी आज्ञा का पालन होगा, बाकी हे शक्ति आप अपने कोप को कम करें। माँ भवानी कहती हैं मेरे बालक को जीवित कर दें, सबसे पहले मेरा कहना है कि मेरे बच्चे को जीवित करें। भगवान शिव कहते हैं कैसे जीवित करें?
हे गणों, जाओ उत्तर दिशा में, जो माता अपने बच्चे का सर न देखी हो उसी का सर काट कर ले आओ। उत्तर दिशा में गण चलते हैं और जैसे ही गण जाते हैं तो एक हाथी बच्चा दे रही थी। केवल बच्चे का मुंह बाहर था, बाकी अंदर माँ के पेट में ही शरीर था। जब वो हथनी का बाहर मुड़ देखे कि ये माँ अपने बच्चे की मुख नहीं देखी है, तो वहीं सर काट के और गण ले करके आए। जब आए तो यहाँ बालक के जैसे तन पे रखे तो बालक उठ के बैठ गए। जब बैठ गए तो वो माँ शक्ति कहने लगी कि जिस माँ के लाल का सर काटे हो उस माँ के सामने भी यही हाल होगा जो मेरे सामने था, इसलिए उस माँ के बच्चे को भी अति शीघ्र जिलाया जाए और उस माँ के भी दर्द को दूर किया जाए। फिर गणों को कहा गया कि गणों, अब आप लोग फिर से जाएं और जल में खेखड़ा होता है उस खेखड़े को ले आए, उसका सर काट करके हाथी के बच्चे पे रख दें, हाथी का बालक भी जीवित हो जाए, हाथी फिर अपने वो विपद से छुट्टी पावे। तो बोले प्रभु, अब ये खेखड़े को ब्रह्मा जी ने कंधे पे ही 2 नयन दे दिए और हाथ से ही भोजन करने के लिए यहाँ पूरी स्वाद मिलेगा, पेट भरेगा, उसे भी जीवित कर दिए। जब जीवित कर दिए उस समय माता जी ने कहा कि हे देवताओं, अब मुझे वचन दीजिए कि आपसे पहले आप ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे पहले मेरे पुत्र की पूजा होनी चाहिए। अगर स्वीकार करेंगे तब ठीक है, नहीं अभी भी ठीक नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश माँ के बच्चे को सबसे देवी देवताओं के पूजा से पहले पूजा का अधिकार देते हुए उनका नाम रखे। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। श्री गणेश जी सभी देवी और देवताओं से पहले उनका पूजा होने लगा। अब ये वरदान प्राप्त हो गया, उनकी सब देवों से पहले अग्रणी पूजा होने लगा। गणेश भगवान जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो बुद्धि के राजा हैं, ये बुद्धि विवेक के राजा हैं, धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब बड़े होने लगे ये माँ बाप की खूब सेवा करने लगे और पिता से माता से इनका अत्यंत प्रेम बढ़ता गया। धीरे धीरे करके जब ये अपने माँ बाप के सेवा में लग गए, शब्दों से अग्रणी पूजनीय हो गए, तो शिव पार्वती अपने श्री मुखों से राम नाम ही जपा करते हैं। तो ये श्री गणेश जी भी पिता और माता के मुख से सुने कि हमारे पिताजी माताजी श्री राम नाम जपते हैं, तो ये भी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम नाम ही जाप करना शुरू कर दिए। भाइयों बहनों, इस प्रकार से भगवान शिव की ये प्रथम पुत्र श्री गणेश जी की उत्पत्ति हुई और सब देवों से अग्रणी ये पूजनीय हुए। इसी प्रकार आगे के प्रसंग में चलते हैं कि जब त्रेतायुग आता है वहां भगवान राम का वनवास होता है, सीता मैया भी बन जाती हैं। जब हरण हो जाता है उस समय भगवान शिव और पार्वती जब जंगल में निकलते हैं घूमने के लिए, तो वहां देखते हैं कि ये राम लखन दोनों भाई पत्नी विरह से व्याकुल, सीता जी के विरह से व्याकुल घूम रहे हैं। माता पूछती हैं सती जी कि हे भोलेनाथ, ये दोनों भाई हैं कौन, किस राम को आप जपते हैं, ये दशरथ पुत्र राम वही हैं क्या? भोलेनाथ ने कहा हाँ देवी। बोली ये कैसे ईश्वर हो सकते हैं, ये नारी के विरह में बन बन भटक रहे हैं। भगवान शिव ने कहा नहीं देवी, यही वो ईश्वर हैं वास्तव में जिन्हें हम सदा जपा करते हैं। आपको भी बताते हैं, आप भी इन्हीं को सदा जपा करें। बोले नहीं प्रभु, ये ईश्वर हो सकते हैं क्या, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है। भगवान शिव ने कहा सती